ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। साइलेंस वो शक्ति है जो हमारे मन को एकाग्र करती है, परमात्मा से जोड़ती है और परमात्मा से जुड़कर हमारा मन चारों तरफ सर्वशक्तिवान की शक्तियों को अपने अंदर भरकर चारों तरफ वो ही वाइब्रेशंस रेडिएट करता है। तो जस्ट एक पिक्चर अपने मन पर लेकर आइएगा कि परमात्मा से सर्व शक्तियां आपके पास और आपसे चारों तरफ सब तक पहुंच रही हैं। ओम शांति। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात क्या? हर परिस्थिति में, जैसे अभी इस समय कई परिस्थितियां ऐसी हमारे सामने आ रही हैं जिसमें हम पॉजिटिव क्या सोचे वो भी नहीं पता चलता। अगर किसी ने अपने परिवार का सदस्य खोया है, आप उसको पॉजिटिव सोचने के लिए क्या बोलेंगे? और वो पॉजिटिव क्या सोचे उसके अंदर? उसकी तो जीवन पूरी तरह ही बदल गई है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी इस समय आई हैं कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग अच्छा सोचना नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग का मीनिंग सही सोचना है। दोनों बातों में कुछ फर्क होता है। कोई परिस्थिति ऐसी हो कि उसमें कुछ अच्छा ना दिखाई दे, हो सकता है, लेकिन उस परिस्थिति में सही क्या सोचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उस परिस्थिति में भी सही क्या सोचना है जिससे मेरे से निकलने वाली वाइब्रेशंस सिर्फ मुझ पर असर नहीं करती, लेकिन मेरे से निकलने वाली वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रही हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग वर्ड अगर इस समय सही न भी लगे, पसंद न भी आए, तो उस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एंड हम कहते हैं पावर ऑफ राइट थिंकिंग। राइट सोचना है तो राइट तो हमेशा सोचना है ना। कोई भी परिस्थिति ऐसी हो ही नहीं सकती जिसमें हमने सही नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सोच का प्रभाव पता होना चाहिए। हमें क्या लगता है, हमारी सोच यहाँ अंदर चल रही है। तो ज्यादातर कोविड से पहले भी हमने सोच की तरफ कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगर हम 2019 में भी जाएं और अगर आप अपने नॉर्मल दिन, नॉर्मल जीवन को देखें, तो सारा ध्यान किस पर था? सारा दिन अगर ध्यान अपने पर देना भी था तो शरीर पर देते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उस समय का शरीर पर दिया हुआ ध्यान इस समय काम आ रहा है ना। तो शरीर पर ध्यान देते थे, हम शरीर के हेल्थ पर वर्क करते थे। फिर हमने किस पर ध्यान दिया? अपने रिश्तों पर ध्यान दिया, उनको संभाला, उनका ध्यान रखा। फिर हमने अपने मकान का, घर का ध्यान रखा एंड ऑफ कोर्स हमारा सबसे ज्यादा समय जाता था हमारे काम की तरफ ध्यान रखने के लिए। और क्योंकि आप सब तो सेवा पर हैं, तो आपने सेवा का भी ध्यान रखा। ध्यान टू टेक केयर, है ना। ध्यान मतलब टू टेक केयर। तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा? हमारे पास इतना कुछ था ध्यान रखने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें थी जो दिखती हैं, जो दिखती हैं, हमें भी दिखती हैं, लोगों को भी दिखती हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उनमें से किसी चीज पर ध्यान न देते ना, तो हमें भी दिखाई देता, लोगों को भी दिखाई देता। इवन अगर जिस मेज पर आप रोज बैठकर सेवा करते हैं या काम करते हैं, अगर एक दिन उस पे कोई कपड़ा न मारे तो उस पे भी धूल दिखाई देती थी। तो इमिजिएटली कोई बोलता है आज कपड़ा क्यों नहीं मारा, आज धूल है, कैसे काम करेंगे? तो ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट था। तो हमने उन सारी चीजों पर ध्यान रखा
जो हमें दिखाई देती हैं, औरों को दिखाई देती हैं। अब वो सारी चीजों में हम में से मेजोरिटी के लिए हमारा मन तो लिस्ट पर आया ही नहीं कि मन का भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता तो पता ही नहीं चला कि उस पे कभी धूल भी जम रही है, कभी उस पे चोट भी लग रही है, कभी उस पे कोई दाग भी आ रहा है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना हमें दिखाई दे रहा था, ना किसी और को दिखाई दे रहा था। तो औरों ने भी नहीं बोला साफ करने की जरूरत है, क्योंकि उनको अंदर थोड़ी दिखाई देता था। उनको तो यही दिखाई देता था कि हम थोड़े मोटे हो गए हैं, हम थोड़े पतले हो गए हैं, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ गया, तुम्हारा वजन कैसे घट गया। वो ही सिर्फ दिखाई देता है सबको, और उसी पर वो अपना कंसर्न भी रखते हैं। लेकिन कभी किसी ने पूछा, तुम्हारे मन का वजन तो नहीं बढ़ा हुआ, कहीं भारीपन तो नहीं कोई अंदर चल रहा, कोई बातें तो नहीं पकड़ के रखी हुई जिससे यहाँ बोझ ज्यादा हो गया। दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो अगर हम सोचें आज, तो हमारे जीवन का जो वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया है ना, वो ये है। एंड उसका रीजन सिर्फ एक ही है, इट्स नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं देता। और उसका निग्लेक्ट होने का दूसरा एक रीजन है, क्योंकि हमने सोचा इसका क्या ध्यान रखना है, मतलब इसमें ध्यान रखने का है क्या, इसके ऊपर तो सारी दुनिया का प्रभाव पड़ता है। तो हम दुनिया को अगर ठीक कर देंगे तो मन तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा ना। अगर मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं और मैं कभी बीमार ना पड़ूं, हेल्दी होंगे तो हैप्पी तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर हम अपने फैमिली का ध्यान रखें, सारे वो हम खुश रहें, तो वो हैप्पी होंगे तो हम ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे। और अगर मेरा काम अच्छा चल रहा होगा और मैं सुबह से रात तक काम करूं मेहनत लगा के, और मेरा काम अच्छा चल जाए, धन अच्छे से घर आता जाए, तो यहाँ नॉट हैप्पी होने का कारण क्या है? कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारी सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट गलती ये हुई कि हमने सोचा कि अगर दुनिया परफेक्ट होगी तो ये तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी को पूछेंगे आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, कहते खुशी के लिए। बहुत क्लियर है कि किस लिए करते हैं, खुशी के लिए। और अपनी खुशी पहले नहीं, अपनों की खुशी, वो सब खुश होने चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, ये अच्छा देना है। क्यों देना है इतना सब कुछ उनके लिए? ताकि वो आगे जाकर खुश रहेंगे। तो खुश वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। और खुशी कहाँ क्रिएट होने वाली है? यहाँ। लेकिन यहाँ ध्यान रख रहे हैं, नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ खुशी आ जाएगी। फर्स्ट गलती, ये दिखाई नहीं देता था। सेकंड, हमने सोचा दुनिया परफेक्ट तो मन परफेक्ट। बचपन से सुनते आए थे कि मन जीते जग जीते होता है। बचपन से मालूम है, मन जीते जग जीते होता है। लेकिन जी ऐसे रहे थे कि जग जीत जाए तो मन अपने आप जीत जाएंगे। इक्वेशन अगर रॉन्ग हो गई जीवन की, इक्वेशन अगर रॉन्ग हो गई, तो फिर याद है स्कूल में एग्जाम देने जाओ, इक्वेशन तो पहली लाइन पे लिखनी पड़ती थी। जैसी इक्वेशन, फिर उसके बाद पन्ने पन्ने हम आंसर के साथ भरते रहते थे। हम तो खुशी होकर आ जाते थे कि हमने तो बहुत सारे पन्ने भर दिए, आज तो हमने बड़े अच्छे नंबर लेने हैं। और कई बार कुछ भी नहीं मिलता था। रीजन क्या? टीचर बोलती थी क्या किया, फर्स्ट लाइन पे इक्वेशन ही गलत थी, अब ये सब का क्या फायदा, मैंने तो आगे देखा ही नहीं तुम्हारा आंसर, तुम्हारी तो इक्वेशन ही रॉन्ग थी। तो हमें बड़ों ने सिखाया था मन जीते जग जीते होता है। जब मन जीते जग जीते होता है तो थोड़ा सा ध्यान कहाँ देना चाहिए? मन जीतने पर। संकल्प से सृष्टि होता है, सृष्टि से संकल्प नहीं होता। वो भी इक्वेशन सिखाई थी कि संकल्प से सृष्टि होती है। तो ध्यान कहाँ देना था? संकल्प पे। हमने सृष्टि पर ध्यान दिया, ये सोचकर कि संकल्प ऑटोमेटिकली अच्छे चल जाएंगे। संकल्प से सिद्धि होती है, अर्थात थॉट्स मैनिफेस्ट। तो ध्यान कहाँ देना था? थॉट्स के ऊपर। सो यू सी, हमें इक्वेशंस पता थे, हमने सुने थे, औरों को भी सुनाए थे। जब फोन पर आ जाते हैं मैसेज तो उसको बहुत अच्छे से फॉरवर्ड भी हम करते हैं, लेकिन जीवन में उस इक्वेशन को नहीं यूज किया एंड उसकी ऑपोजिट इक्वेशन को यूज किया। तो एक, मन विजिबल नहीं था, और दूसरा इक्वेशन गलत कर ली थी कि सब बाहर परफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अंदर परफेक्ट होगा। जब हमने ये इक्वेशन पकड़ के हम चल रहे थे, तो अभी हम कोविड की बात नहीं कर रहे, क्योंकि राइट थिंकिंग सिर्फ कोविड के बारे में नहीं चाहिए। राइट थिंकिंग जीवन की हर सीन के बारे में चाहिए, हर सीन के बारे में चाहिए। अगर मैं
कोविड के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में सही सोचूं, लेकिन बाकी सारी चीजों के बारे में सही नहीं सोचूं, तो भी तो यहाँ बहुत सारे दाग लग जाने वाले हैं ना। बहुत सारे दाग लग जाने वाले हैं, बहुत सारी चोटें लग जाएंगी। यहाँ कई पुरानी चोटें लगी भी हुई हैं, उनको ठीक भी नहीं किया हुआ और वो आज भी दर्द कर रही हैं। जब यहाँ कोई चोट दर्द कर रही हो तो उसकी वाइब्रेशन तो बॉडी को जाएगी, उसकी वाइब्रेशन बॉडी को जाएगी, बॉडी की हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए कोविड का समय हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमें अपने मन और शरीर को पावरफुल रखना है। तो हमें सही सोचना सिर्फ इस सिचुएशन के लिए नहीं है, हमें जीवन की हर बात के लिए सही सोचना है। और आज जो हम करेंगे, बीती हुई बातों के लिए भी सही सोचना है, बीती हुई बातों के लिए सही सोचना है। अर्थात कोई बात बीत गई थी, उस समय गलत सोचा था, अगर गलत अर्थात उस टाइम तो गलत नहीं लगा होगा, नेचुरल लगा होगा, लेकिन वो थॉट अच्छी वाली नहीं थी, अनकंफर्टेबल वाली थॉट थी, यहाँ दर्द क्रिएट किया था और फिर उसके बाद उसको साफ भी नहीं किया, रिलीज नहीं किया, तो वो पास्ट पेन हमारे पास कहीं पकड़ा हुआ है। अब इस समय क्योंकि हमारे चारों तरफ एक इन्फेक्शन है, हमें अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करना है, तो हमें सिर्फ अपनी बॉडी को फिट नहीं रखना, हमें अपने माइंड को भी फिट रखना है। और माइंड को फिट रखने के लिए पुरानी चोटें भी खत्म करनी पड़ेंगी। We will have to heal even past wounds. We have to be absolutely powerful. बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत है यहाँ पे। तो राइट थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड बात, इक्वेशन को पकड़ लें, जीवन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बीज है हमारे जीवन का, बाकी जीवन वृक्ष है। सब कुछ जो दिखाई देता है वो वृक्ष है, बीज तो दिखाई नहीं देता, बीज कभी दिखाई नहीं देता ना, वृक्ष दिखाई देता है। चलते फिरते हम गार्डन में जाते हैं, हमें इतने सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हम किसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं? हम कहते हैं फूल कितने सुंदर हैं, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये फल कितना अच्छा उगा है, इसका कलर कितना अच्छा है। हमने कभी नहीं बोला इसका बीज कितना अच्छा होगा, हमने कभी नहीं बोला, दुनिया में नहीं भी बोला। सिमिलरली हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो गया, किसी ने बीज के बारे में बात नहीं की, कहते ये दिखते कितने सुंदर है, इनका मकान कितना सुंदर है, इनका काम कितना सुंदर है, इनके बच्चे कितने अच्छे। वृक्ष के बारे में सब लोग महिमा करते थे, सब महिमा करते थे। तो महिमा तो हर एक को अच्छी लगती है ना, एवरीबडी लाइक्स अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस। तो जो वृक्ष के बारे में महिमा करते थे, हमने वृक्ष पर बहुत मेहनत कर दी, बीज अंदर से थोड़ा थोड़ा निग्लेक्ट हो रहा था। ओवरऑल जब बीज निग्लेक्ट होगा, उसका रिजल्ट वृक्ष पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वृक्ष पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और वो कोविड से पहले ही दिखाई देना शुरू हो चुका था। वृक्ष पर कैसे दिखाई देता है बीज का रिजल्ट हमारे जीवन में? फिजिकल हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य, बेस्ट खाना खाते हैं, बेस्ट खाना खाते हैं, बोतलों से पानी पीते हैं, ऑर्गेनिक खाना ढूंढते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए कितनी सारी जगह खुल गई। इतना सब करने के बाद भी फिजिकली फिट हैं, कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो सबसे पहला असर बीज का तो इस वृक्ष पर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ से हर सोच जो हम क्रिएट करते हैं ना, उसकी वाइब्रेशन इस बॉडी को मिलती है। तो अब ये तो आज इक्वेशन क्लियर फिट कर ले कि यहाँ जो हम सोच रहे हैं वो यहाँ नहीं रहता, उसकी वाइब्रेशन इस बॉडी को मिलती है। तो मैंने जो जो यहाँ पकड़ कर रखा हुआ है, कोई दर्द हो, कोई गिल्ट हो, मेरे से कोई गलती हुई हो पास्ट में, किसी ने कुछ गलत किया हो, वो गुस्सा पकड़ के रखा हो, कभी कभी तो किसी के लिए कोई नफरत पकड़ के रखी होती है, कभी कभी किसी से उदासी नाराजगी पकड़ के रखी होती है। अब वो सब जो पकड़ के रखा हुआ है वो यहाँ नहीं रहता है, ये बीज है। बीज की एनर्जी बीज के अंदर नहीं रहती है, बीज की एनर्जी वृक्ष को रेडिएट होती है। द सीड इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्री। ये बीज की एनर्जी भी यहाँ नहीं रहती है। सबसे पहले हमारी हर थॉट का असर हमारी फीलिंग्स पर पड़ता है, भावनाओं पर, और फीलिंग्स भावनाओं से हमारी मेंटल हेल्थ बनती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य। कोविड से पहले भी हम बहुत हाई थे डिप्रेशन रेट पर, हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स दैट्स बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन फिर भी
नंबर तो बहुत हाई था मेंटल हेल्थ इश्यूज का। फिर कोविड आ गया तो वो नंबर तो और बढ़ गया। फिर एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ये सब कहाँ हो रहे हैं? यहाँ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बीज बीज माय थॉट। तो सीड से पहले मेरे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, फिर मेरी हर थॉट की वाइब्रेशन मेरी बॉडी पर आ रही है, हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ा। हमने लाइफस्टाइल सारे ठीक कर दिए, लेकिन यहाँ का लाइफस्टाइल नहीं ठीक किया। सोचना कैसे है, बात करने का तरीका क्या चाहिए, व्यवहार कैसा होता है, ये लाइफस्टाइल नहीं ठीक किया। खाना पीना सोना एक्सरसाइज इसको ठीक किया, फिर भी बीमारियां खत्म नहीं हुई, बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई है। बिफोर कोविड सो डायबिटीज, कार्डियक इश्यूज, कैंसर, ये बढ़ते गए। इतना ध्यान रखने के बाद अपने शरीर के, बढ़ते गए। तीसरा, सो वन असर, सेकंड असर, तीसरा असर, हर सोच जो हम क्रिएट करते हैं उसका वाइब्रेशन लोगों तक पहुंच जाता है। इट रेडिएट्स टू पीपल, क्योंकि वो सोच है, वो चीज नहीं है। इट्स नॉट फिजिकल जो हमें किसी को देनी पड़ती है। इट्स एनर्जी। एनर्जी यहाँ बंद नहीं रहती, एनर्जी वाइब्रेट करती है तो वो लोगों तक पहुंच जाती है। एक ही बिल्डिंग में देखिएगा, जो मकान बनाता है वो तो आइडेंटिकल मकान बनाते हैं ना सारे। तो एक ही बिल्डिंग में अगर 50 मकान है, सपोज उन सबका फर्नीचर भी एक जैसा है, पर्दे भी एक जैसे हैं, सब सामान भी आइडेंटिकल है, तो फिर एक दिन उन 50 मकान का चक्कर लगा कर आते हैं। एक जैसे मकान और एक जैसा पूरी सजावट, एक जैसी फीलिंग नहीं आएगी सारे मकानों में जाकर। अलग अलग एनर्जी आती है हर मकान में जाकर। एक मकान में एंटर करो तो ऐसा लगता है कुछ झगड़ा हुआ है यहाँ पे मेरे आने से पहले, बड़ी हैवी एनर्जी है यहाँ पर। किसी और मकान में एंटर करो तो ठीक ठाक है, यहाँ सब ठीक है, यहाँ कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। तीसरे मकान में एंटर करो तो कहेंगे यहाँ क्या ऐसी बात है, यहाँ तो आते ही बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, पता नहीं क्या है यहाँ पर। उनको हम पूछते भी हैं, आप अपने घर में क्या करते हो, बड़ी शांति है आपके घर में। किसने बनाई ये एनर्जी? आइडेंटिकल मकान थे। सोच, सोच यहाँ नहीं रहती, वाइब्रेट करती है, मकान की एनर्जी बन जाती है। उस मकान के अंदर कौन रहता है? हमारे परिवार के सदस्य, हमारे छोटे छोटे बच्चे, वो भी उस मकान के अंदर रहते हैं। अर्थात हम उनको वो एनर्जी की हवा दे रहे हैं सारा दिन लेने के लिए। तो हमारी सोच का असर हमारी फैमिली पर पड़ता है, हमारी सोच का असर हर एक जिसके लिए आप सोच रहे हैं। एक सेकंड लीजिए और किसी के लिए भी एक थॉट क्रिएट कर दीजिए जल्दी से, अभी एक थॉट सिर्फ। वो जरूरी नहीं आपके घर में बैठे हो, कहीं भी हो सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में। अच्छी करनी है वैसे, इस समय तो अच्छी वाली क्रिएट करेंगे। तो जो जी थॉट क्रिएट करनी है आप कर लीजिए और अब आप अपने आप को बता दीजिएगा ये सोच उन तक पहुंच चुकी है। थॉट्स रीच पीपल, एवरी थॉट रीचेस पीपल। और इसलिए हमने कई बार एक्सपीरियंस किया कि हम किसी को याद करते तो वो भी उसी क्षण हमें याद करते हैं, है ना। तो हम कहते इनका फोन कैसे आ गया। हम 2-3 दिन से किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो मैसेज कर देते हैं। हम सोच रहे होते हैं हमने उनको मैसेज करना है, मुझे उनसे पूछना है उनके घर में सब ठीक है, वो डॉक्टर हैं, मुझे उनसे पूछना है आप अपना ध्यान रख रहे हो। हम सोच रहे थे 2-3 दिन से, हाँ लिखेंगे लिखेंगे, उनका मैसेज आ जाता है, आप ठीक है। हमने कहा आपने कैसे सोचा? मैं सोच रही थी आपको लिखने का। बिकॉज वो सोच पहुंच गई, लिखने के लिए टाइम लगता है। वाइब्रेशंस हैव ऑलरेडी रीच्ड टू पीपल, हमारे रिश्ते बनते हैं। अब कोविड के समय देखिए, हमारी हर सोच लोगों तक पहुंच रही है। कहीं किसी मकान में कोई बीमार है, हीलिंग के थ्रू कर रहे हैं, हीलिंग वालों को कौन सी एनर्जी मिलनी चाहिए। बाकी उनके परिवार उनके लिए परेशान है, उनको कौन सी एनर्जी मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है उनको कौन सी एनर्जी मिलनी चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनके साथ साथ जो उनका इलाज कर रहे हैं उनको कौन सी एनर्जी मिल रही है। सारे जो संभाल रहे हैं शहरों को और देशों को, उनको कौन सी एनर्जी मिलनी चाहिए। वो सारी एनर्जी हम सबके मन से जा रही है। जैसे हमें 4 लोगों के मकान की एनर्जी दिखाई देती है, वैसे ही लाखों और करोड़ लोगों के एनर्जी का एक शहर होता है। और ऐसे ही 135 करोड़ लोगों का एक देश है। तो आज इस देश की एनर्जी क्या है
वो 135 करोड़ मन की वाइब्रेशन है। अब जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें तो कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है ना कि एनर्जी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी हीलिंग एनर्जी होनी चाहिए पूरे देश में, कितनी हीलिंग होनी एनर्जी होनी चाहिए पूरे शहर में, कितनी हीलिंग एनर्जी होनी चाहिए हमारे घर में। इवन अगर कोई को कोविड नहीं है, यहाँ पे तो दर्द है ना बहुतों को, तो कितनी हीलिंग एनर्जी होनी चाहिए। वो हीलिंग एनर्जी कैसे होगी? वो हीलिंग एनर्जी होगी, मुझे सारा दिन सही सोचना है, मुझे सारा दिन सही। ये अपनी सेवा में फर्स्ट नंबर पे इस समय लिख लीजिएगा, क्योंकि आप सेवा करते हैं। और इस समय जिनकी हॉस्पिटल में सेवा है वो तो कर रहे हैं, आप धन से सेवा कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम जो कर सकते हैं, क्योंकि हम और बाहर तो जाके नहीं कुछ कर सकते ना ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट सेवा जो इस समय हम कर सकते हैं, 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनका मन ठीक हो जाए। मन जीते जग जीते हैं। भले हमें इतना लग रहा है कोविड एक बहुत बड़ी परिस्थिति है, इसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका यहाँ से कनेक्शन है। मन जीते जग जीते सिर्फ कुछ परिस्थितियों में नहीं होता, मन जीते जग जीते एक यूनिवर्सल इक्वेशन है। इक्वेशन वही होती है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं स्कूल में, याद है? टीचर प्रॉब्लम कोई भी दे सकता है, इक्वेशन नहीं चेंज हो जाती कि नहीं मैम ये वाली इक्वेशन थोड़ी फिट होगी इस प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मन जीते जग जीते हैं। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, शरीर ठीक करना, लोगों को हेल्प करना, लेकिन यहाँ की कोई मेहनत नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमने कहा इस समय कैसे शांत रह सकते हैं, इस समय कैसे निडर हो सकते हैं, इस समय कैसे स्थिर रह सकते हैं। इस समय तो डरना, चिंता होना ये नेचुरल है। फिर निंदा करना क्योंकि गलतियां कर रहे हैं लोग, उस तो नेचुरल है। फिर उनके ऊपर इल्जाम रखना, ब्लेम करना, ये तो नेचुरल है। और ये नेचुरल करते 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 हमने देश की वाइब्रेशन को कहाँ लेकर आए हैं, कहाँ लेकर आए, और उस देश के अंदर हीलिंग चल रही है। जस्ट देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। हीलिंग, किसी को एक तनाव भरे जहां लोग चिल्ला रहे हो, निंदा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसमें जाकर उसको रख दो उसका इलाज करने के लिए, कैसे होगा? वो बोलेगा मुझे यहाँ से हटाओ, मैं पहले ही ठीक था, मुझे इस कमरे में नहीं बैठना है, क्योंकि उसका मन को वो सब मिलेगा और उसका शरीर उसके लिए रिएक्ट करेगा। तो हमें अपने देश की सेवा करनी है ना, हमें अपने शहर की सेवा करनी है। एक एक की जिम्मेवारी है कि मुझे अपने मन को सही रखना है, मन को सही रखना है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचती है और मेरी वाइब्रेशन पूरी चारों तरफ फैलती है, कलेक्टिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी।